जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। मई में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। 4 दिन की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भारत के खिलाफ हमारी जीत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कई बार 7 भारतीय जहाज गिराने की बात कर चुके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 4 रोज़ा जंग में बेहतरीन फैसले किए। हम मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयान पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब कल इलेक्शन कमीशन में तलब। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला की तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। चीफ एग्जेक्टिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA 18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटरों की जान को भी खतरा लाहिक हुआ है। वज़ीर आला ने अपने बयान में ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकाया। इलेक्शन कमीशन की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर KP को फौरी चीफ सेक्रेटरी और IG से मुलाकात, जरूरी हिफाजती इकदाम के बाद रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। IMF ने अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत ख़त्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की भी सिफारिश। IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट सिस्टम पेचीदा, कमज़ोर इंतज़ाम और निगरानी बदउनवानी का बायस है। अदालती निज़ाम की पेचीदगी और तारीख मुआशी सरगर्मियों को मुतासिर करती है। अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजेस, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं। करप्शन को पाकिस्तान में अदालती कारकर्दगी को मुतासिर करने और कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाने वाले अहम अंसर के तौर पर देखा जाता है। बजट और अखराजात में बड़े फ़र्क से हुकूमती मालियाती शफाफियत पर सवालात हैं। एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और गैर जानिबदारी से इदारों पर आवाम को एतमाद ख़त्म हो रहा। रिपोर्ट में तमाम सरकारी खरीदारी भी 12 माह में ई-गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत। कहा गया कि पॉलिसी साजी और अमल दरामद में ज़्यादा शफाफियत और जवाबदेही ज़रूरी है। गवर्नेंस बेहतर बनाने से नुमाया मुआशी फ़ायदे हासिल होंगे। इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP। अलीमा खान 11 मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत में पेश। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार हैं। अलीमा खान ने हर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया। जमानती मुचलके खारिज होने के बावजूद अदालत में पेश ना हुई। अलीमा खान के जमानती मुचलके खारिज हुए तो नए मुचलके दाखिल क्यों नहीं करवाए गए। 1 माह गुजर गया, मुलजिमा अलीमा खान अदालत में पेश नहीं हो रही। मुलजिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें। अलीमा खान ने अदालत को यकीन दिलाया कि आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होंगी। अदालत ने अलीमा खानम की यकीन दहानी के बाद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। आईनी अदालतों को इब्तिदा में दायरा इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के पुलिस तफ्तीश और अखराज मुकदमा के केस में अहम रिमार्क्स। कहा, दुनिया में जहाँ जहाँ आईनी अदालत कायम है वहाँ इब्तिदा में दायरा इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। शुरू में आईनी अदालत के दायरा कार का यहाँ भी मसला रहेगा। केस मुकर्रर होने पर यहाँ वाले कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट वाले कहेंगे ये तो आईनी अदालत का दायरा कार है। नई तरमीम की रोशनी में वकला और जजिस को भी इन मामलात का फुकदान है। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली के कौमी तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से 290 किलोमीटर तवील 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। कर्ज से इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जाएगा। मेजर जनरल मोहम्मद रजा की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95वें रुकनी वफ्द का वज़ीर आला हाउस का दौरा। मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत सिविल इंतज़ामिया और कौमी सलामती इदारों के मौसर राब्तों को अहमियत देती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर इमा फैन की मुलाकात। ADB की मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। BRT के हिफाजती इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। ADB कंट्री डायरेक्टर ने सिंध हुकूमत के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। कहा कि शहरी ट्रांसपोर्ट तरक्याती मनसूबों के लिए ADB शराकत दारी जारी रखेगा। विफाकी महसूलात की तकसीम में सूबा पंजाब लाडला है। पिछले साल की निस्बत पंजाब को महसूलात 16% इजाफी दिए गए। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का विफाक की जानिब से सूबों को मिलने वाले महसूलात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि विफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत पर दस्ते शफ़क़त है। पंजाब के बाद ज़्यादा सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को जारी किए गए हैं। इंसाफ का तकाजा है, बाकी सूबों को भी 16% इजाफी जारी किया जाना चाहिए। दहशत गर्दी और पसमानदगी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के फंड्स में इजाफा होना चाहिए। भारत से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर 366 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर नई दिल्ली का पहला नंबर AQI 501 तक पहुँच गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। सूरत हाल के बायस पंजाब में इंसदाद स्मोग फील्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने अवाम से अपील की है कि कचरा और पत्ते ना जलाएं, गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। स्मोक पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्द इजराइल ने गजा में अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। इजरायली फोर्सेस के हमले जारी, मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। एक ही रोज़ में शहीद अफराद की तादाद 32 हो गई, 77 जख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इजराइल 393 बार जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। कातिल इजरायली फ़ौज ने मगरबी किनारे में मुतअद्दिद घरों को भी मिसमार कर दिया। उधर गजा में बारिशों से आर्जी पनाहगाहें ज़ेर-ए-आब, 17,000 बेघर ख़ानदान मुतासिर। दूसरी जानिब इजराइल के जनूबी लेबनान पर भी हमले तेज़, एक शख्स जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने सरहदी इलाकों से इनखिला के दौरान हमले किए। सरहदी इलाकों में लेबनानी फ़ौज की तैनाती पर अमल कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया मुआहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक गजा जंग बंदी मुआहदे के तौर पर 28 निकाती अमन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को कुछ इलाकों से दस्तबरदार होने का मशवरा दे दिया। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को आगाह कर दिया गया है कि जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी मुसविदा फ्रेमवर्क कबूल करना होगा। उधर जंग बंदी पर बातचीत के लिए अमेरिकी फ़ौज के सीनियर अहलकार यूक्रेन पहुँच गए। अमेरिकी फ़ौज के सेक्रेटरी ड्रेस्कोल के साथ चीफ ऑफ स्टाफ और यूरोप में आला फ़ौजी कमांडर भी हमरा। यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमेरिकी फ़ौजी हुकाम के साथ दिफाई मुआहिदों पर बातचीत हुई। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के चर्च पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमलावर की गाड़ी चर्च से टकरने के बाद आग लग गई। इमदादी टीम्स ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शिनाख्त 40 साला थॉमस जैकब सैनफोर्ड से हुई है।